हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय परिवहन में आज हम बात करेंगे रेलवे परिवहन की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे परिवहन की। इससे पहले हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की और प्रमुख हवाई अड्डों की चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेल परिवहन की। और रेल परिवहन चूंकि एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, तो इसको हम दो भागों में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक्स को जानेंगे, जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिटेल्स में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय रेल परिवहन भाग 1 की। और आगे बढ़ने से पहले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय रेल। भारतीय रेल विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत लंबाई के हिसाब से जो विश्व की सबसे बड़ी, जो चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो लंबाई से जब हम बात करते हैं, विश्व की सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य चली थी। तो विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1825 ईस्वी में। और कब, कहां से कहां तक चली? लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य चली। अब जब भारत की बात करते हैं तो भारत में 1853 में चली। 1853, 16 अप्रैल 1853 ये चली थी, जो भारत में पहली रेल आरंभ हुई थी। और ये जो रेल थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी। और जब ये रेलगाड़ी चली थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, और जो शासन का केंद्र था वह लॉर्ड डलहौजी के हाथों में था। तो शासनकाल लॉर्ड डलहौजी का था जब पहली रेल भारत में चली, और यह मुंबई से ठाणे चली और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली। आगे बात करते हैं देश में प्रथम विद्युत रेल। प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के मध्य चली। जो पहली विद्युत रेल चली वह 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई। भारतीय रेलवे एक्ट 1980 में पारित हुआ। जो भारतीय रेलवे एक्ट है, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट का पारित हुआ 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम्स में अक्सर ऐसे ही तथ्य पूछे जाते हैं। तो भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 में। और भारतीय रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ वह 1905 ईस्वी को हुआ। राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को किया गया। 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। मेट्रो की बात करते हैं तो देश की जो पहली मेट्रो रेल थी, पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चली। और कलकत्ता में कहां से कहां तक चली? दमदम से टालीगंज तक चली। तो कलकत्ता में पहली मेट्रो चली देश की 24 अक्टूबर 1984 को, और यह दमदम से टालीगंज के मध्य चली। विश्व की सबसे पहली मेट्रो रेल की अगर बात करते हैं तो लंदन में स्टार्ट हुई थी। लंदन में इसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। भारत की अभी हमने बात की 24 अक्टूबर 1984, और प्रथम मेट्रो ट्रेन विश्व की जो प्रथम मेट्रो ट्रेन थी वह चली थी लंदन में 10 मई 1963 ईस्वी को। देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। और विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस यात्रा करती है। तो यह देश की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबे रेलवे यार्ड की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। भारतीय रेलवे कुल 17 जोन में बटा हुआ है। भारतीय रेलवे कुल कितने जोन में बटा हुआ है? तो भारतीय रेलवे कुल
17 जोन में बटा हुआ है। विस्तृत चर्चा जोनों की हम पार्ट 2 में करेंगे। भारतीय रेलवे में 67 डिवीजन है। डिवीजन और सब डिवीजन की चर्चा भी हम विस्तृत रूप से, यहाँ पर हम सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उनकी और गहराई में चर्चा पार्ट 2 में करेंगे। तो भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया और भारतीय रेलवे में 67 डिवीजन है, 67 डिवीजन है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वह बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। आगे बात करते हैं, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन है और यह मुंबई के चर्च गेट से चलकर बोरीवली तक यात्रा तय करती है। तो भारत की सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन सी है, जो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत, शताब्दी एक्सप्रेस जो कि शुरू हुई 10 जुलाई 1988 ईस्वी को और यह चालू हुई नई दिल्ली से झांसी के मध्य। तो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? तो शताब्दी एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई वो 10 जुलाई 1988 को हुई और यह नई दिल्ली से झांसी के मध्य चली। शताब्दी रेलवे की जो शुरुआत हुई, शताब्दी रेल की शुरुआत ये जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उनके जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। तो शताब्दी रेल की शुरुआत किस उपलब्धि पे हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर शताब्दी रेल की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम जो एयर कंडीशनड वातानुकूलित रेल थी तो वह मुंबई से स्टार्ट हुई, मुंबई और बड़ौदा के मध्य चली। मुंबई और बड़ौदा के मध्य सबसे पहली एसी ट्रेन चली। तो सबसे पहली एसी ट्रेन कहां से कहां तक चली? मुंबई से बड़ौदा के मध्य चली। समझौता एक्सप्रेस बहुत ही चर्चित नाम है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी है। समझौता एक्सप्रेस किसके मध्य चलती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। और जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। कोंकण रेलवे के मुख्यालय जो है वो पणजी में स्थित है। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो पणजी में स्थित है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पणजी में। देश के उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। जो उत्तर रेलवे है, जो डिविजन्स हैं जो बटे हुए हैं, तो उत्तर रेलवे की जो बात करते हैं इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी रेलवे भारत की दक्षिण पूर्व रेलवे ब्लू चिप के नाम से जानी जाती है, या फिर ब्लू चिप रेलवे किसको कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप रेलवे के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेलवे ड्राइवर जो थी वो सुरेखा यादव थी, महिला। सर्वप्रथम रेल बजट जो हुआ वो जॉन मिथाई ने पेश किया था। सर्वप्रथम रेल बजट किसने पेश किया? जॉन मिथाई ने। रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया गया वो 1924-25 में किया गया। 1924-25 के बाद आम बजट को रेलवे बजट से, या फिर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और यह आर्कवर्थ समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो यहाँ पर एक और तथ्य क्लियर होता है कि आर्कवर्थ समिति क्या थी और ये किससे संबंधित थी। तो इसने सिफारिश की थी रेल बजट को आम बजट से अलग करने की, और इसी की सिफारिश पर 1924-25 में जो रेलवे बजट था उसको आम बजट से अलग कर दिया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो किसने रेल दुर्घटना के कारण अपना इस्तीफा दे दिया था? जो रेल मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण अपना इस्तीफा रेल मंत्री के पद से दे दिया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है और यह रूस का रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, जो रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग है, और ये जो सीकन रेल सुरंग है ये जापान में है। जापान की सीकन रेल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है।
पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां से जारी हुआ? तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था, जो इस समय पाकिस्तान में। आगे बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना कोरिया और जापान की कंपनियों के सहयोग से तैयार हुई थी। जो दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना है DMRC, वो कोरिया और जापान की कंपनियों के सहयोग से स्थापित हुई है। DMRC कोरिया और जापान के सहयोग से। बेंगलोर मेट्रो के निर्माण में जापान ने सहयोग दिया है। बेंगलोर मेट्रो जापान के सहयोग से, दिल्ली मेट्रो कोरिया और जापान के सहयोग से तैयार हुआ है। आगे, रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी और भोपाल 3 जगह पर स्थित है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित हैं, जबकि सवारी डिब्बों का जो निर्माण होता है वो पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में किया जाता है। तो पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु, इन 4 जगहों पर सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में स्थित है। पहिया, रेलवे का जो पहिया बनता है उसका कारखाना छपरा बिहार में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल नेहरू सेतु सोन नदी पर बना हुआ है। जो नेहरू सेतु है वह भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है और यह सोन नदी पर बना हुआ है। अगले वीडियो में भारतीय रेल भाग 2 में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने आज आंकड़ों की चर्चा नहीं की, हमने चर्चा की है प्रमुख बेसिक्स की। जो रेलवे का पार्ट 2 होगा, भारतीय रेल पार्ट 2 होगा, उसमें हम विस्तृत रूप से आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। फेसबुक की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं तो उसकी लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।